प्रदेश विधानसभा बजट सत्र को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने। सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस वर्ष का कि राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। जब आपके पास पैसा नहीं और ये वित्त मंत्री ने माना घाटा है, राजकोषीय घाटा, तो आपने इतनी सारी योजनाओं के आंकड़े गिनाए हैं, ना किसानों की आय दुगनी की बात करी है। ये सरकार का तिजोरी है, ये तिजोरी खाली है। प्रदेश की सरकार जनता के नाम पे कर्ज तो ले रही है, लेकिन किस्त कौन भरे? सरकार नहीं भर रही, प्रदेश की जनता किस्त भर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण की इन्होंने बात करी बार बार कि आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये प्रति व्यक्ति 1,70,000 से लगभग 2 लाख रुपए हो गई है। इसका मतलब 15 से 20,000 रुपए हर व्यक्ति कमा रहा है। वो मजाक उड़ा रहे हो आप प्रदेश की जनता का, गरीबों का। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या जनता से आंख मिलाएंगे? जब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप 15 से 20,000 रुपए साबित करें कि हर व्यक्ति कमा रहा है। अगर आप साबित कर देंगे तो नेता पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधान में ज्ञान की बात रही है। गरीब युवा, अन्नदाता और नारी, हमको प्रसन्नता है कि नवनिर्वाचित की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक नया शब्द जोड़ा है, आई शब्द जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी की ओर हम बढ़े। आई इसमें स्टेट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में यदि गरीब की चिंता हुई है, युवाओं की चिंता हुई है, अन्नदाताओं की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके रोजगार वृद्धि करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की चिंता भी इस बजट में की गई है। लगातार प्रदेश की जनता की आंखों में धूल भरने का काम करते हैं। जब प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई सवाल टाला जाता है तो या तो 1947 की बात करती है या फिर 2047 की बात करती है। वर्तमान की बात सरकार नहीं कर पाती है। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में नौजवान परेशान हो रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को बेदखल करने का काम किया जा रहा है, हमारे आजा समाज के साथियों के लिए जो योजनाएं होता है उसका पैसा कहीं और खर्च किया जाता है। आज हमारे पिछड़े वर्ग के साथी जो जिनको 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस तो हमेशा से हमलावर है और बजट जो है वो 4,38,000 करोड़ का बजट है। ये बजट मध्य प्रदेश के विकास का बजट है, मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये गरीब काम करवा नारी शक्ति और अन्नदाता का बजट। मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का बजट रखा कि मध्य प्रदेश के समुचित विकास को उन्होंने परिकल्पना को साकार किया है और व्यक्तिगत पूंजी का व्यय जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा होना अपने आप में पूरे देश भर के अंदर मध्य प्रदेश युवा किसान और स्वास्थ्य को लेकर, देखिए स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बजट रखा है। 5 नए महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, साथ ही अन्य जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनका उन्नयन करने की बात कही गई है। किस तरह से बहुत ही निराशापूर्ण बजट है। लगभग 74,000 करोड़ का राशि कोष में घाटा, जिसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने भी किया। आने वाले समय में जो खर्च पे खर्च प्रति नागरिक बढ़ता जा रहा है, इसका बोझ भी हमारे प्रदेश के ऊपर बढ़ेगा, हमारे प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर बढ़ेगा। कैसे सरकार उस बोझ से हमारे नागरिकों को उतारेगी, ये भी सरकार को इसका प्लान बनाना होगा। बजट किसी वर्ग के पक्ष में नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का बजट तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 30% दिया होगा संविधान के अनुसार। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो दिया है कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से ना के बराबर है। ट्राइब का बजट, आदिवासी का बजट ना के बराबर है। पिछड़े वर्गों का बजट उन्होंने अभी बोला है लगभग 1,000 कुछ करोड़ है। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट की अभी जो लाइन आ रही है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। पिछड़े वर्ग का बजट मात्र 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अभी ये किताब पढ़ेंगे पूरा एक आंसर आएगा। और किसानों के बारे में जो चर्चा है, किसान दुखी है, किसान जो कहते हैं कि हमारा अन्नदाता है, इसलिए बजट एक धोखा है, एक विकास के नाम पर जो है आंकड़ाबाजी है। और खबरों में आगे बात करते हैं। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद राज्यपाल यादव का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले में सारे सवालों का जवाब देने की बात भी कही। सुनिए क्या कुछ कहा राजपाल यादव ने। तो जितने भी इसके लीगल एस्पेक्ट हैं वो सब कुछ माननीय हाई कोर्ट के थ्रू हमारे जो वकील हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय जी, ये जितने भी, क्योंकि हम कोई भी शब्दों के माध्यम से ऐसी बात नहीं रखना चाहते क्योंकि सब प्रक्रिया हाई कोर्ट में है और मैं हाई कोर्ट के हर निर्णय का बहुत श्रद्धा से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसके बारे में बात करना नहीं चाहूँगा। अभी 2 दिन वैसे भी बात करना नहीं चाहूँगा। कल मैंने अपनी बाइट दे दी थी क्योंकि अभी घर में शादी है और 2 दिन जरा भतीजी की शादी में व्यस्त हूँ, लेकिन 100% अभी 2-3-4 दिन में कहीं बढ़िया सी हम लोग एक गेट टुगेदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनके कोशिश करेंगे कि सबका ईमानदारी से उत्तर दिया जाए। और बाकी जो है सबके प्यार के लिए शुक्रिया, पूरे देश के, पूरे मीडिया के, पूरे जितने लोगों ने हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की,